इस देश में देखिए खेलने वाले तो बहुत बसते हैं, लेकिन कुछ चंद ऐसे खेलने वाले हैं जिनमें देश बसता है। और दो ऐसे ही खिलाड़ी आज हमारे बीच आने वाले हैं, जिनमें से एक रिंग की रानी है और दूसरा गोल का राजा। विरोधी एक के हाथों से परेशान है तो दूसरे के पैरों से। खेल अलग, मैदान अलग, कायदे अलग, पहचान अलग। अगर कुछ एक है तो इन्हें खेलता देखकर होने वाली जो गूंज है, इंडिया 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 इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए साथियों, आ रहे हैं वो जिन्होंने हर क्षेत्र और हर कौम के लोगों का सर गर्व से ऊंचा किया है। पद्म विभूषण MC मैरी कॉम और पद्मश्री सुनील छेत्री। So sweet. Thank you. Thank you so much, Anna. Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सजनों, आज यहाँ तालियों की बौछार जो हमने देखी है और जो गूंज सुनी है, ये एक तरह से प्रमाण है कि भारत इनके ऊपर कितना गर्व करता है। तो देखिए सजनों, फुटबॉल में भारत के सभी सपने जो हैं वो सुनील छेत्री जी से जुड़े हुए हैं। ये न सिर्फ इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, बल्कि विश्व के सभी एक्टिव प्लेयर्स की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद थर्ड हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर। थर्ड इंटरनेशनल हाईएस्ट गोल स्कोरर। Thank you. Thank you. और आपको बता दूं कि साथ ही साथ ये इंडिया के टॉप गोल स्कोरर भी हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। MC मैरी कॉम जी के बारे में क्या कहा जाए। इनकी जितनी भी उपलब्धियां हैं, गिनते गिनते मेरी उंगलियां जो हैं वो कम पड़ जाएंगी, लेकिन इनकी उपलब्धियां जो है वो खत्म नहीं होंगी। इन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। इतना ही नहीं, ये दुनिया की एकलौती ऐसी बॉक्सर हैं जिन्होंने पूरे 8 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीते। और मैं आपको बता दूं देवी संजों कि इन दोनों ने खेल रत्न पुरस्कार भी जीता हुआ है। मैरी कॉम जी, सुनील छेत्री जी, आज़ादी के गर्व के महापर्व में हमारे साथ जुड़ने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू वंस मोर फॉर बीइंग हियर। सर, मैं सबसे पहले तो मैं बहुत अभी नर्वस हो रही हूँ, बट सच बता रही हूँ सर, रिंग के अंदर मैं जब एंटर हो जाती हूँ तो इतना नर्वसनेस नहीं होती हूँ, क्योंकि कितना साल से खेल के आया सर, 20 साल। ये 20 साल एक लड़की खेल के आया, ये कुछ आसान नहीं है। एक लड़की होने का और प्रूफ करके दिखाना आसान नहीं है। और ऑफ कोर्स शादी के बाद, मैरिड होने के बाद फिर प्रूफ करना आसान नहीं है। ये सारे प्रूफ किया, और माँ बने के बाद सर वो भी प्रूफ करना, सारे प्रूफ कर दिया। और क्या प्रूफ कर
सर मैं नर्वस नहीं था। जब मुझे फोन आया मैंने कहा वाह, आई एम गोना मीट टू लेजेंड्स। 1 घंटे बैठूंगा, बातचीत करूंगा। एवरीवन वांट्स दैट। अगर आपको मौका मिलता आप भी कर रहे होते ये जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब यहाँ बैठा हूँ तो अब डर लग रहा है। क्योंकि सर आपने इतनी उपलब्धियों की बात की, इसके अलावा कुछ आता तो है नहीं बॉक्सिंग और फुटबॉल के अलावा। और यहाँ जो सवाल आने वाले हैं अभी, इसलिए हम नर्वस हो रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जितने भी खिताब आप दोनों ने जीते हैं ना खेल के मैदान में, इधर भी ये भी एक खेल है, यहाँ पर भी आप एकदम जीत जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आज आपको इस ब्रेन गेम में भी माइंड गेम्स खेलने पड़ेंगे। उसके लिए आपने तैयारी की है या नहीं? नहीं नहीं की है। आपने कहा चिंता मत करना, हाँ, तो हाँ। मैं निश्चिंत हूँ। Alright, तो चलिए देवियों सज्जनों, खेल की शुरुआत करते हैं हम। ये रूल्स तो आपको पता ही होंगे, इसलिए ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, गेम को सीधा आगे करते हैं। देवियों सज्जनों, क्योंकि ये एक स्पेशल एपिसोड है, इनके खेल हम तब तक खेलेंगे जब तक कि यहाँ पर हूटर नहीं बजता। जब वो बज गया इसका मतलब खेल की समाप्ति हो गई। जी सर। आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट मेरी कॉम जी एंड सुनील छेत्री, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। ये इसमें इमेज ऑप्शंस हैं। इनमें से क्या भारत का एक राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया? छवि दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। ए बी सी डी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी? जी सर। श्योर है? जी सर। लगा दें ताला। Please, डी पे sir. ताला लगाया जाए। ताला लगा। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। ऑलराइट, 1000 रुपए जीत लें। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य है। और आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। चावल से बना व्यंजन बिसी बेलेबात इनमें से किस राज्य में सबसे लोकप्रिय है? बिसी बेलेबात is a rice dish most popular in which of these states? A. Mizoram, B. Himachal Pradesh, C. Karnataka या D. Jharkhand? I don't know this is Mizoram. चावल से बना हुआ व्यंजन। What is Bisi bele baat. basically? I didn't. मिजोरम में झारखंड। मेरे झारखंड भी लग रहा है। अभी भी मिजोरम भी बेसिकली तो मैंने जल्दी बोलिए। लाइफ लाइफ शांत हो नो जाए। आइडिया। अरे डीजे साहब कितनी बार बोलते हैं आपको शांत हो जाए। ऑलराइट, कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर विल टेक द ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। इसे अंकित कर दीजिए कंप्यूटर मास्टर। ऑडियंस आपकी बारी आ गई बड़ी जल्दी। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए। चावल से बना व्यंजन बिसी बेले बात इनमें से किस राज्य में सबसे लोकप्रिय है? ए मिजोरम, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटक और इज डी झारखंड? समय शुरू होता है अब आपका। कर्नाटक तो नहीं। सी कर्नाटक सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है उसको, 54%। क्या करेंगे? सर आई विल गो विद द ऑडियंस। बड़ी बहुत शर्म वाली बात है क्योंकि मैं रहता कर्नाटका में हूँ तो मुझे तो लोग माफ नहीं करने वाले हैं। सर विल घड़ी चल पड़ी, जल्दी बोलिए। विल गो विद द ऑडियंस। ऑलराइट, The audience. सी कर्नाटका, ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। ऑलराइट, एक लाइफलाइन चली गई है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगला प्रश्न आ रहा है 3000 रुपए का। रेडी? तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक बंगाली शादी के दौरान दूल्हे के शरीर का कौन सा भाग टोपोर से सुशोभित होता है? During a Bengali wedding, what part of the bridegroom's body is adorned with the topo? और हम जानते हैं कि आप क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत हंसी हमको भी आ रही है। ऑप्शन सुनिए। ए हेड, बी नेक, सी हैंड्स या एंकल्स, सर गर्दन हाथ टखना। सर मैं जवाब देता हूँ। सर हाँ, ये हेड। हाँ जी। क्योंकि ये हुआ सर मेरे साथ। ताला लगा दे, पहले इसके जी बारे सर, में बात प्लीज, करेंगे। प्लीज लॉक इट, सर। हेड पे, सिर पे ताला लगाया जाए।
सही जवाब। आप भी जानते हैं क्योंकि आपका ब्याह बंगाल से हुआ है, हमारा भी ब्याह बंगाल से है, और ब्याह के समय हमें भी सर ये टोपी पहननी पड़ी थी। सर मुझे भी। क्यों लगाते हैं ऐसा? सर मैंने पूछने की गुस्ताखी तो नहीं की, हाँ। क्योंकि सर मेरी शादी में 2 तरीके के रिचुअल्स थे। ओह अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरी जो माता पिता की साइड है, हाँ जी। नेपाली साइड, उन्हें भी खुश होना था, और जो मेरी धर्मपत्नी का साइड, उन्हें भी खुश होना था। तो मैंने कहा जो पहनाना है पहना दो, जल्दी खत्म करो। तो सर मणिपुर में मैरी कॉम जी किस तरह की वेडिंग रिचुअल्स होते हैं? सर हम लोग का कल्चर होता है, हमारा में चाय, लड़का लोग चाय लेके आएगा केटल में, चाय बना के। वो लाते हैं चाय? हाँ सर, चाय लाएगा, और चाय जो मेरा पेरेंट्स लोग चाय पिएगा, हाँ शादी के लिए हाँ हो गया। और अगर अच्छा नहीं हुआ तो? नहीं पिएगा तो शादी कैंसिल? ब्रो के शादी नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं है, नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करना है, अपना पेरेंट्स को पिलाने के लिए कन्विंस करना पड़ता है। पी लो, नहीं पीऊंगे तो मैं क्या कर दूंगी, क्या करना है, थ्रीतन करना पड़ता है। पहले से उसका थोड़ा सा भूमिका बांध दी जी, कि महीने 2 महीने पहले से चाय पिलाना शुरू कर दीजिए। पीछे पीछे चाय अच्छी चीज होती है। और जब दूल्हा जी आए, मैच उन्होंने फिक्स हाँ था। बोल दिया। बहुत अच्छी प्रथा है ये। ऑलराइट, खेल को आगे बढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ओलंपिक मुक्केबाजी के 2 कोनों में से एक और फुटबॉल में दिखाए जाने वाले एक कार्ड में कौन सा रंग समान है? Which color is common to one of the 2 corners in Olympic boxing and a card shown in the game of football? Option सुनिए। A red, B black, C green, D white. रेड नो, yeah, of course. सर ए रेड। A red. हाँ लॉक करिए लगा दे सर। थाला? लगा ताला लगा। A पे थाला लगाया जाए। Is absolutely the right answer. Well played. सुनिए जी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको रेड कार्ड मिला हो? No, sir. अभी तक नहीं मिला ना, भगवान करे आपको कभी ना मिले। thank you so पर ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए होंगे आपके साथ जहां पर ऑपोजिशन ने कुछ आपको टंगड़ी मार दी या धक्का दे दिया या डेंजरस प्ले किया। सर ऐसे थोड़े मार तो खाए हैं, हाँ जी जी। और क्या होता है कभी कभार हम एग्जैजरेट भी करते हैं ताकि रेफरी की नोटिस में आ सके। हाँ ना आई एम नॉट जोकिंग। सर क्या होता है, रेड कार्ड तो जनरली बहुत ही डिस्टिंक्ट और क्लियर होता है, उसके लिए आपको उकसाने की जरूरत नहीं है रेफरी को। बट इवन एक येलो कार्ड, बिकॉज जो वो प्लेयर होगा जी जी, वो पूरे गेम में फिर थोड़ा सहमा समा खेलेगा। क्योंकि 2 येलो मिल गया तो रेड Yes. हो गया। तो जो हम एक येलो में हम सारे एक्टर्स बन जाते हैं, बहुत सारे। तो अगर इतनी चोट लगी है, वी शो इट अ लिटिल बिट मोर। बहुत ज्यादा हो गई है। जी, कुछ कम करता है कोई, मतलब कोई बेटर एक्टर्स होते हैं, जी, जी। कोई नॉर्मल एक्टर्स होते हैं, बट हमने वी ऑल देखा है कई बार खेल के समय जी। वो ऐसा घूमेगा, ऐसा जी, जी। टांग पकड़ लेगा, ऐसे लगेगा वो मैं कि नहीं करता। घायल ही हो गया। सर बहुत नाटक होता है ना, सर- थोड़ा थोड़ा पैर ऐसे लगाने से Yes. हाँ, मजा बहुत आएगा जोर से जैसा। येलो कार्ड मिल गया। ऑलराइट, परिवर्तन थोड़ा सा। अब यहां से आपको मिलेंगे 60 सेकंड, जैसा कि हमने बताया था, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपए का। जी सर। रेडी सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी वार्षिक घटना जो हर साल दक्षिण पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है, उदयपुर के पास इस महल को अपना नाम देती है? हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। जी सर। उदयपुर। What annual phenomena that enters India from the southwest every year gives its name to this palace near Udaipur? ये तस्वीर दिखाई जाए। उदयपुर राजस्थान। देख लिया सर। ऑलराइट, ऑप्शंस ए स्प्रिंग, बी मॉनसून, सी समर, डी विंटर।
What do you think? I think C someone. Sir, I will go B. You want to go with B? Yeah, ताला लगा दें? लगा दे सर, प्लीज देखा Pete जा जाएगा। Monsoon. Yeah. ताला लगाया जाए। Right answer. ये जो महल है सज्जनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसे उदयपुर के महाराजा सज्जन सिंह ने बनवाया था। Okay. बारिश के समय रहने के लिए और एक शिकार लॉज के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। इसे एक एस्ट्रोनॉमी सेंटर के रूप में उपयोग करने की योजना थी, लेकिन महाराजा की अचानक मृत्यु से ये अधूरा रह गया। ऑलराइट, वेल प्लेड मेरी कॉम जी। सर, सर थैंक यू। अब आएंगे हम आगे, जिसका मूल्य है 40,000 रुपए। रेडी? 7th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। यदि रेड क्रॉस चिकित्सा सहायता प्रदान करता है तो ब्लू क्रॉस इनमें से किस क्षेत्र में काम करता है? इफ द रेड क्रॉस प्रोवाइड्स मेडिकल एड, द ब्लू क्रॉस वर्क्स इन विच ऑफ दीज फील्ड्स? ऑप्शन सुनिए। ए, रिस्टोरिंग कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। बी, एनिमल वेलफेयर। सी, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। या डी, ट्राइबल राइट्स। सांस्कृतिक कलाकृतियों का जीर्णोद्धार, पशु कल्याण, परमाणु कचरे का निपटान या आदिवासी अधिकार। ये तो अभी से ब्लू क्रॉस। It's. I think it's B or D. Yes, I'm also thinking animal welfare. Sir. I think it's B, sir. ऑलराइट, Animal. क्या करें? I think it's B, sir. Yes, sir, Sir. please. एनिमल वेलफेयर। Yes, Yes, sir. animal welfare, sir. बी पे ताला लगाया जाए। Yeah. I think it's B, sir. बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1897 में स्थापित ब्लू क्रॉस एक यूके बेस्ड पशु कल्याण चैरिटी है। ये पशुओं को डॉक्टर और घर ढूंढने में सहायता करता है। जी। इनका ओरिजिनल नाम डम फ्रेंड्स लीग। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न और मूल्य है इसका 80,000 रुपए। रेडी? Sir. 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। इस क्रम में दिखाई गई टीमों को हराकर भारतीय टीम ने 2022 की कौन सी प्रतियोगिता जीती थी? Which tournament did the Indian team win in the year 2022 by beating the teams shown in this image sequence? ये सीक्वेंस दिखाया जाए। ये झंडा जो है ये मलेशिया का है, नीचे लिखा है क्वार्टर फाइनल। फिर आता है डेनमार्क का झंडा जिसमें लिखा है सेमीफाइनल, और अंत में है फाइनल इंडोनेशिया। ऑलराइट, ऑप्शन Yes. सुनिए। ए, डेविस कप। बी, हॉकी वर्ल्ड कप। सी, थॉमस कप। या डी, राइडर कप। The one that we won. ऑप्शन बताना पड़ेगा। C, Thomas Cup. सी, थॉमस कप। Sir. श्योर है? जी सर। लगा दे ताला। ताला Please, sir. लगा दे। थॉमस कप सी कह रहे हैं, लगाया जाए ताला। Absolutely right, sir. Well done. थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। भारत ने जिस टीम को फाइनल में 3-0 से हराया वो इंडोनेशिया की टीम थी। सर। और जैसा कि आप जानते होंगे इंडोनेशिया जो है शायद 14 बार ये कप जीत चुकी One of है। the best ones, sir. तो ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात थी कि ऐसी टीम को उन्होंने हराया जो 14 सालों से जीतती चली आ रही है। जी सर। ये बहुत गौरव की बात थी। जैसा कि आप जानते हैं आज का ये जो कार्यक्रम है इसमें जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज आते हैं वो किसी एक नेक काज के लिए खेलते हैं, किसी चैरिटी के लिए खेलते हैं। तो मैरी जी आप बताएंगे आप किस चैरिटी के लिए खेल रहे हैं? सर ये चैरिटी का नाम है मैरी कॉम रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन है। Okay. खुद मैंने ये फाउंडेशन खुला हूँ, प्लस जो अंडर प्रिविलेज बच्चा लोग है हाँ, उन लोगों को
एक्चुअली जैसे मैंने लाइफ में स्ट्रगल किया, फेस किया, जो चैलेंजेस है उन लोगों को मेरे जैसे नहीं स्ट्रगल करना चाहिए। स्ट्रगल करवाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए ये बॉक्सिंग फाउंडेशन में मेरा नाम से खुला। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनील, आप किस चैरिटी के लिए चल रहे हैं? सर ये चैरिटी कॉल VOSD, वॉइस ऑफ स्ट्रे डॉग्स। बैंगलोर of में Stray Dogs? हाँ जी सर, बैंगलोर में एक माशा है, उनका नाम राकेश है, बहुत बेहतरीन इंसान है। किसी भी स्ट्रे डॉग को, पेट को कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें वहाँ लेके जाते हैं और उनके पास 800,000 डॉग्स हैं एंड इट्स एन अनबिलीवेबल फैसिलिटी सर। और उन्होंने अपना सारा टाइम, एनर्जी, मनी, फंड उस पर लगा दिया है एंड इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग एंड आई एम प्लेइंग सो दैट आई कैन गेट एज मच एज आई कैन फॉर द डॉग्स। वाह, वेल डन। ध्यान आ जाए आपका खेल के ऊपर। अब आ गया है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हम। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सुनील जी जहां कहीं भी जाते हैं, लोग इन्हें फुटबॉल ट्रिक्स दिखाने को कहते हैं, लेकिन अब हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे आपको। लेकिन अगर आप दिखाना चाहें तो हम देख लेंगे, इसी में क्या बात। फुटबॉल सर, ये रहा फुटबॉल। Well done, well done, well done. very well done. जोरदार तालियां सुनील छेत्री। सर एक बात बोल सकता हूँ सर, आप जहाँ भी जाते होंगे आपको भी सब बोलते हैं कि अपनी मूवी का डायलॉग बताइए। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा आपको, नहीं सर, मैं ये गुस्ताखी नहीं करूँगा, पर सर आपकी मूवी का एक डायलॉग है जिसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है। डायलॉग की पहले लाइन बोलूँगा, अगर आपको याद आए तो प्लीज़ आप डायलॉग खत्म कीजिएगा। रेडी? जी। मर गया पर आप तो अभी जिंदा हो। हट जाइए। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। ओहो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, Are you serious? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू मच। ओके, अब आप दोनों के सामने एक चुनौती आ गई है, वो है दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। सर इसको पार करना बहुत आवश्यक होता है। इस एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ओके, डराइए मत सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2017 अंडर 17 फीफा विश्व कप के लिए टिकटों की बिक्री शाम 7:11 किस टीम के सम्मान में शुरू की गई थी, जिसने IFA शील्ड जीतकर इतिहास रचा था? The sale of tickets for the 2017 Under 17 FIFA World Cup started at 7:11 p.m. to pay homage to which team that made history by winning the IFA Shield? Option सुनिए. A. East Bengal. B. Mohammedan Sporting. C. Mohan Bagan. D. Dempo. So the answer is Mohun Bagan. July 29th, 1911. They won the IFA Shield, sir. They are the best team. Unbelievable. क्या करें, ताला लगा दें? Please. सी मोहन बगान पे ताला लगाया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वैसे आपको बता दूं सर कि मोहन बगान मेरी भी सबसे प्रिय टीम है। आई एम अ फॉलोअर ऑफ मोहन बगान। 7:11 PM को
24 घंटे वाली घड़ी में 1911 के रूप में भी दर्शाया जाता है। ऑलराइट, इसलिए 1911 के इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट पर मोहन बगान की जीत को याद करते हुए इस समय को चुना गया था। मोहन बगान 1911 में आईएफए शील्ड जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनी थी। ओके, 3,20,000 रुपए जीत लें, तालियां बज जाएं क्योंकि चेक आ रहा है इनके नाम। ये 3,20,000 रुपए का चेक है, आप बैठ रहिए। और ये मैरीकॉम रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन एंड वॉइस ऑफ स्ट्रे डॉग्स के नाम पे दिया जाता है 3,20,000 रुपए। सुनील, ये चेक तो हम आपको दे रहे हैं 3,20,000 रुपए का, लेकिन एक शर्त पे कि इस बार आप एशियन कप जीत करके लाएं हमारे पास। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। No pressure, bro. No pressure. इंडिया। थैंक यू। Thank you. थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। Yeah. Woo! All the best, all the best. थैंक यू सर। बहुत वैसे तो मैं 17 ईयर्स से अपने कंट्री के लिए खेल रहा हूँ सर। जी। सर बहुत दिनों के बाद ऐसा वक्त आया है जहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स कैन वी सी दैट पिक्चर अगेन प्लीज? या सर, बहुत सारे यंगस्टर्स एक ही साथ मैच्योर हो रहे हैं सर, एंड दे आर ब्रिलियंट। अगेन आई डोंट वांट टू पुट प्रेशर सर। जी। जितना हो सके अपना बेस्ट देंगे। पर जितने भी यंगस्टर्स आप यहाँ देख रहे हैं सर, सारे बहुत ही ज्यादा हंग्री हैं, बहुत टैलेंटेड है। जी। एंड एवरीवन वांट्स टू डू वेल फॉर द कंट्री। सो थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, विल गिव आवर बेस्ट। तो देखिए समझो, जैसा कि हमने इनको अभी बताया था, दूसरा पड़ाव जो इन्होंने पार कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए भाई साहब तिलिस्मी तिजोरी जो है, यानी हमारा जो 7.5 करोड़ का जो प्रश्न है, उसका द्वार खुल जाता है। साथ में अब इस खेल में इनके लिए कौन बनेगा करोड़पति का धन अमृत, यानी कि 75 लाख के तीसरे पड़ाव का रास्ता भी खुल जाता है। जी सर। तो उम्मीद करते हैं कि आप ढेर सारी यहाँ से धनराशि लेकर के जाएं। ओके। समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप जी सर। अपना समय लगा सकते हैं उत्तर देने के लिए। हाँ सर। ऑलराइट, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राज्यसभा में एक भाषण में आर.के. नारायण ने इनमें से किसे समाप्त करने का आह्वान किया था, जिसे उन्होंने बच्चों पर बोझ कहा था? इन a speech at the Rajya Sabha, the writer R.K. Narayan called for the abolition of which of these, calling it a burden on children? Options: A, mathematics; B, school buses; C, chemistry; D, school bags. सर वैसे तो चारों हैं। सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस सर, बट आई एम थिंकिंग मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर कंपलसरी। ये तो बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। स्कूल बसेस आर आई थिंक इम्पोर्टेंट। सो मेरे हिसाब से लेमन स्कूल बैग्स, जो कि बहुत भारी होते जा रहे हैं। कैरी बैग इज नॉट इजी सर एक्चुअली। आजकल का बच्चा सारे इतना फुल और इतना हैवी, और इससे तो क्या करें इसको? कौन सा ऑप्शन लें? सर स्कूल D, बैग। school bags? हाँ सर। डी स्कूल बैग्स पता लगाया जाए। यस, इज द राइट आंसर। आर.के. नारायण ने अपनी काल्पनिक मालगुडी जो उनकी कहानी थी, में बच्चों को नायक के रूप में रखते बहुत सी लोकप्रिय किताबें लिखी थी, और इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें बच्चों के कल्याण की इतनी चिंता रही। और वो 1986-1992 तक राज्यसभा के सदस्य रहे, और वहाँ पर, और जैसा कि आप कह रहे थे अभी मैरी जी, ये बैग जो है ये भारी होता चला जा रहा है। बेचारे बच्चे, उनके कमर झुक जाती है, पीठ के ऊपर बैग लादे हुए हैं। ये बैग जो है हमारे जमाने में नहीं था सर। हम जब स्कूल जाते थे और हम सेलेब नहीं, हाथ में पकड़ के सारी किताबें लाते। यस सर। उस समय ये बैग तो अभी बनना शुरू हुआ है, और जब से बनना शुरू हुआ है हर बच्चे के पीठ में डाल दिया है। सर ये मैथ्स और केमिस्ट्री आया ना सर, मैं क्लास 11th में था सर,
and I genuinely wanted to be a footballer. तो सर आपको पता होगा हफ्ते में एक दिन होता है वेंसडे या सैटरडे जहाँ पीटी पीरियड होता है। हाँ, बिल्कुल। 2 पीरियड। ये सर मैं बैठा हुआ था, मैंने वन ऑफ द टीचर्स उनको पूछा कि यहाँ मेरे दोस्तों को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, व्हाटएवर, और इनके पास एटलीस्ट 15 to 17 क्लासेस है एवरी वीक। मुझे फुटबॉलर बनना है, मेरे पास 2 क्लासेस है, वो भी कॉमन पीटी। व्हाट आर माय चांसेस? राइट। तो मैडम ने बड़े प्यार से मुझे बोला शट अप, बैठो और पढ़ाई करो। आई होप इट चेंजेस इन फ्यूचर सर। अभी क्या है भाई साहब, आप जैसे और मैरी कॉम जैसी शख्सियत जो है, जितना भी आपको यहाँ पर सम्मान मिल रहा है खेल के मैदान में, अब स्पोर्ट्स के ऊपर इतना ध्यान दिया जा रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। हर स्कूल कॉलेज में बचपन से ही छोटे छोटे बच्चों को स्पोर्ट्स की ओर आकर्षित होने के लिए प्रभावित किया जाए। सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ सही कह रहा है सर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सर। अब आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। रेडी सर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। किस जंगल के पास रहने और काम करने वाले लोग बोन बीबी की पूजा करते हैं? एक देवी जिसे वे मानते हैं कि वो उन्हें बाघों से बचाती है। People who work and live near which forest worship Bon Bibi, a goddess who they believe protects them from tigers? ऑप्शन सुनिए। यस। A, बंदीपुर, B, रणथंभौर, C, सुंदरबंस, D, कान्हा। बंदीपुर। सर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बंदीपुर और मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम है। सर I have no idea sir, but we'll use the lifeline sir. 50-50? नहीं सर, नहीं सर। बिकॉज कोई आइडिया नहीं है मेरे को, एंड आई एम नॉट श्योर जिनका नाम हमने दिया हुआ उनको ये आइडिया होगा नहीं होगा। सर मैंने आपका नंबर दिया था, उन्होंने माना नहीं। ओहो, उन्होंने कहा किसी भी 3 आदमी का नंबर दीजिए। जोक्स अपार्ट, मैंने कहा आपका नंबर दिया, उन्होंने माने नहीं हो। तो यहाँ बैठ करके मैं कैसे उत्तर दूंगा वीडियो कॉल का? नहीं वो सर, वो तो इनकी प्रॉब्लम है ना। सर तो यू वांट टू डू वीडियो कॉल? सर वीडियो कॉल। यस सर, वील डू वीडियो कॉल। ऑलराइट, तो वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड जो लाइफलाइन है, कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दीजिए। और सुनील जी, 3 नाम आपको कहा था इन्हीं से आप बात कर सकते हैं, वो नाम दिखाया जाए। राहुल त्रेहन, अनंत गुप्ता, जिमी लेवन। सर वी लाइक टू कॉल आनंद गुप्ता प्लीज। ओके, अनंत गुप्ता को वीडियो कॉल लगाया जाए और देखिए इनके पास उत्तर है या नहीं। आगे आगे। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं सुनील जी, तो उन्होंने अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल की है, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, और आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। ओके जी। तो अभी आप सुनील की आवाज में प्रश्न सुनेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं, और जैसे ही ये प्रश्न बोलना शुरू करेंगे टाइम चल पड़ेगा। 45 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको जवाब देना होगा। ओके। ऑलराइट, और सुनील आपका समय शुरू होता है अब। आनंद, people who work and live near which forest worship Bon Bibi, a goddess who they believe protects them from tigers? A. Bandipur, B. Ranthambore, C. Sundarbans, D. Kanha. I'll be honest, bhai. All of these obviously are forests. I'm not very sure about this answer at all. I'm sorry for putting you in the spot. Come on. I don't know. From the name, it sounds to me like it could be Sundarbans, but I would not. I'm not very sure, bhai. If I had to pick, I would pick Sundarbans, but I'm not sure. My apologies. Thank you so much. Thank you. क्या करेंगे? Sir, I think he's putting the same brains that I was putting. Because of the name, we are thinking is Sundarbans. Okay. But it's too big a risk for. जो 50-50 सर, one more. No, उससे solve नहीं होगा सामान, because if you don't know, हाँ तो 50-50 भी हो जाएगा. हाँ। We'll still be guessing.
50-50 की बंदा- लाइफलाइन भी अगर आप चाहें तो उससे भी आपको शायद पता चले। सर अगर सुंदरबन चला गया तो लाइफलाइन भी गया। What do you think? So मैं तो ठीक है सर, वी विल 50-50। टेक 50-50 सर, जस्ट टू बी श्योर। 50-50 सर ऑलराइट। ये तीसरी आखिरी Oh my लाइफलाइन God. 50-50 को अंकित कर दीजिए। डोंट टेक सुंदरबंस। अब 2 गलत ऑप्शंस जो हैं ये मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचा है सुंदरबंस और डी कान्हा। सर वी विल गो विद सुंदरबन सर। गो विद सुंदरबंस। Yes, sir. Really? फाइनल Yes, आंसर we will go Sundarban. लॉक कर दें। Really? यस सर। Long। सी सुंदरबंस, ताला लगाया जाए। ये आपके मित्र सर, ये कौन है? सर ये मेरी, अगर गलत जवाब है तो मेरी बहन के हस्बैंड है। उनके पति हैं ये। हाँ जी, ये तो नहीं छोड़ेगी उसको आज। Oh my God। नहीं छोड़ेंगे। बड़ी समस्या हो गई यहाँ पर। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सही जवाब है। सुंदरबन में बाघ जो है वो भय और सम्मान दोनों भावों के प्रतीक माने जाते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा बाघों से सुरक्षा के लिए देवी बोन बीबी से प्रार्थना की जाती है। सर और हमको ताज्जुब इस बात का हो रहा है भाई साहब कि आपकी पत्नी जो है आई नो सर। वो बंगाल से है। सर वो भी छोड़ेगी मेरे को तो आज। बंगाली में जो है नाम में बोन का बंगला होता है जंगल, जी और बीबी के नाम का अर्थ होता है जंगल की देवी। जी बोन बीबी जी सर। जंगल की देवी। जी आनंद भाई, थैंक यू। Thank you, bro। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी Thank you मच। so much। अब आएगा 13वां प्रश्न जिसका मूल्य है 25। सर ये हूटर बज गया है, इसका मतलब खेल की समाप्ति हो गई है। मेरी कॉम सुनील छेत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। अब हम आपको बताना चाहेंगे ये जो आपकी जीती हुई रकम है, जी सर। ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाता है। आपका ये जीती हुई रकम यहाँ पर आ गया, आपका नाम मैरी कॉम रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन और आपके स्ट्रे डॉग्स वाला अकाउंट नंबर आ गया है। ट्रांसफर नाउ दबाते हैं और भर देते हैं यहाँ पर 12,50,000। सर कंफर्म किया सर, ये गया आपके अकाउंट में अभी तुरंत इसी वक्त। Wow। तो ये जो धनराशि हमने ट्रांसफर की है आपको, ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से की गई। बहुत बहुत बधाई आपको सर, थैंक यू सो मच।